में अनुभव निधि आश्रम का पहला वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। आगरा में वरिष्ठ नागरिक और समाज के कल्याण हेतु समर्पित निधि आश्रम का प्रथम वार्षिकोत्सव उजरई स्थित आश्रम परिसर में मनाया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मपाल सिंह, विधायक, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण की आरती उतारकर व युगल सरकार की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। साईं धाम स्कूल बलकेश्वर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत नृत्य की प्रस्तुति समा बांध दिया। जय श्री राधे फोक ग्रुप के कलाकारों ने रासलीला और फूलों की होली से चार चांद लगा दिए। मुख्य अतिथि विधायक धर्मपाल सिंह ने बुजुर्गों के अनुभवों से समाज और राष्ट्र के निर्माण की अनूठी पहल की सराहना की। आश्रम के अध्यक्ष चंद्रमोहन अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। निधि आश्रम को किस तरह की यहाँ सुविधा एक बार में हुई है और यहाँ पर एक्चुअली अभी एक ही साल हुआ है हमें। पिछली साल 20 फरवरी को इसका लोकार्पण हुआ था और उसके बाद आज हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर इस समय 9 नारायणी जो सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ आश्रय पाए हुए हैं और यहाँ पर निःशुल्क भोजन की, आवास की और वस्त्रों की व्यवस्था हम कर पाए हैं। अभी चिकित्सा सुविधाएं हमारे पास और जल्दी ही आरंभ करने की इच्छा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं भी, एक प्राथमिक चिकित्साएं हो सके, इसकी भी हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद हरियाली बढ़ी है और यहाँ पर कमरे और 16 कमरे मेरे पीछे जो उधर की तरफ सेवा भवन है, उसके बाद हम लोग 16 कमरे और निर्माण के लिए शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये 16 कमरे बहुत शीघ्र भर जाएंगे। तो उन 16 कमरों में दंपति रह सकते हैं, 2 पुरुष रह सकते हैं या 2 स्त्रियां रह सकती हैं। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है और कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति यहाँ आकर के रहने में संकोच या कोई दयनीय स्थिति में नहीं रहेगा। ये हमारी कोशिश है कि यहाँ पर इन्हें प्रसन्नता हम प्रदान करें। अब तक कितने लोग यहाँ आश्रम में रहे? यहाँ पहले 11 लोग आ गए थे, आज 9 लोग हैं, क्योंकि उसमें से 11 लोगों में से 6 लोग जा चुके हैं अपने अपने घरों में, दोबारा से ईश्वर की कृपा से प्रतिष्ठित हो गए, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। अब नए लोग आए हैं और पुराने चले गए हैं कुछ लोग, तो कुल मिला के आज की कंडीशन में यहाँ 9 लोग नारायण और नारायणी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ऐसे युवाओं से जो इस तरीके से बुजुर्गों को अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, आश्रम में रहना पड़ता है, उनके लिए किस तरह का आपकी तरफ संदेश है? बुजुर्गों को आश्रम में रहना पड़े, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती, कम से कम भारत देश के लिए। भारतवर्ष की ऐसी परिपाटी और ऐसी कल्पना नहीं है, ना हमारी संस्कृति है कि हमारे बुजुर्ग तो देवी देवताओं की तरह घर में ही पूजे जाने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि उनका पूजन घरों में हो, बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से बेटे नहीं हैं, जिनकी बेटियां नहीं हैं या जिनके बच्चे NRI हैं, उनमें किसी भी बच्चे को आप कसूर नहीं दे सकते। हर केस में बच्चे जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चों की मजबूरी भी होती है, कई बार बुजुर्ग लोग भी जिद करते हैं। अनुभव निधि आश्रम किस तरह की एक बार सुविधा हुई है? देखिए, एक साल आज अनुभव निधि आश्रम को जब हम लोगों ने इसको हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य कौशल जी महाराज के कर कमलों से और इसका उद्घाटन हुआ था और इतना सफल कार्यक्रम उस समय भी हुआ था, आज भी बहुत सफल कार्यक्रम होगा। और आप लोग देख रहे होंगे उल्टे हाथ पर 16 कमरे बने हुए हैं, इसमें 32 नारायणी रह सकते हैं। अभी तक कम से कम 8 से 10 पेयर आए। हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि जहाँ से ये लोग आए हैं, अगर उनके बच्चे, उनके पुत्र अगर कहीं भटक गए हैं और थोड़ा बहुत भी अगर वो अगर ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो हम लोग अनुभव निधि आश्रम के सभी सदस्य उनको समझाते हैं और वो कुछ अपने माँ बाप को अपने घर वापस ले जाते हैं। तो इससे बड़ी और खुशी की कोई बात नहीं होगी। इस तरीके से लगभग 6 हमारे परिवार अपने घर वापस हो चुके हैं। यहाँ पे आज भी 4 से 5 परिवार रह रही हैं और सबको यहाँ पर रह करके बड़े आनंद की अनुभूति होती है और वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यानी कि एक्चुअल में अगर इस आश्रम को कहा जाए तो स्वावलंबी, जैसे कि हम ओल्ड एज में जाने के बाद हम हाथ पसारते हैं, बहुत सारे वृद्ध आश्रमों में हमने देखा है कि
कि लोग हाथ पसारते हैं कि हमको ये दे दीजिए। हमारे यहाँ हाथ पसारने की रवाज नहीं है, हमको कुछ देने का है। क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं 60 से ऊपर होते हैं, 70 से ऊपर होते हैं, वो अपने अनुभवों को यहाँ शेयर करते हैं। अब जैसे कि कोई नींबू का अचार बनाना जानता है, कोई चूरन बनाना जानता है, कोई मिर्च बनाना जानता है, कोई पापड़ बनाना चाहता है। यहाँ पर हम उन लोगों को सब तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेबर देते हैं, और वो उन अनुभवों का लाभ उठा करके फिर हम उन चीजों को सेल करते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम स्वावलंबन से यहाँ जी रही हैं। क्योंकि इस एज पर आकर के हमारे ओल्ड एज के लोगों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान नहीं हो पाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये संस्था यहाँ चालू की गई है। अगर लोग सुन रहे हों, अगर इस तरीके के लोग हों, यहाँ भेजें। उनका निःशुल्क सुबह चाय, नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को हाई टी,